इस भुजा को पूरा मैंने 3 भागों में तोड़ लिया। जैसे जैसे यहाँ तोड़ा वैसे वैसे इसके सापेक्ष भी तोड़ लिया। जितना डिस्टेंस यहाँ लिया था उतना डिस्टेंस यहाँ भी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस साइड पे ए भुजा है, ठीक है। और आगे भी इस प्रकार इतनी डिस्टेंस पे कौन भुजा है, बी भुजा है, ठीक है। और इस प्रकार आगे की यहाँ डिस्टेंस पर कौन सी भुजा है, सी भुजा है। तो अगर मैं इनकी भुजाओं को ए बी सी 3 भागों में तोड़ लूँ बराबर बराबर, तो देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं इस पॉइंट से आगे परपेंडिकुलर के रूप में आगे बढ़ाऊँ, देखना ध्यान से, तो इस प्रकार से यहाँ से आगे बढ़ाने पर ये आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और आगे अगर बढ़ाएं तो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। अब मैं यहाँ से भी आगे बढ़ा लेता हूँ इस प्रकार से यहाँ पर, और इसको भी आगे तक बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ से भी मैं अगली भुजा तक खींच लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आकार बना इसमें कुछ ऐसे शेप्स होंगे जो वर्ग बनेंगे और कुछ ऐसे शेप्स होंगे जो आयत बनेंगे। आप इन आकार को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ आकार ऐसे हैं जो वर्ग हैं और कुछ आकार ऐसे हैं जो आयत हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये साइड ए थी तो मैं अगली साइड को भी यहाँ इसके सामने वाली को ए मान लूँ, है ना। यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये भी ए, ये वर्ग बन गया। वर्ग का स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा यानी ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे ये भुजा ए भुजा ये सी है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये बी है इसके सामने बी, इसके सामने बी, इस प्रकार से, ठीक है। ये ए है, ए है, ए है। तो मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालूं तो एक भुजा बी है, एक भुजा ए है, गुणनफल हो जाएगा ए बी क्षेत्रफल आएगा। इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा सी है, तो क्षेत्रफल ए सी आ जाएगा। इसका ए बी हो जाएगा, इसका ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ए बी ए सी। इसका सी भुजा है ना भाई, ये बी है, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग बन गया, क्षेत्रफल बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ बी गुणे सी, बी सी बन गया क्षेत्रफल। यहाँ आपका क्या बना, देखो ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी होगा, तो चारों भुजाएं बराबर, तो क्षेत्रफल सी स्क्वायर, ठीक है। ये बी सी हो गया क्षेत्रफल, है ना, एक दोनों भुजाओं का गुणा। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ ये जो सभी खंड इसमें बने इनका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात हो गया। तो मैं अगर इस पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालता तो लंबाई चौड़ाई या कह सकते हैं 2 भुजाओं का गुणा करता। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, यानी इसका स्क्वायर जो लिखा है इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी को आप 2 बार गुणा करो, ए प्लस बी प्लस सी, तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा ए प्लस बी प्लस सी, इसकी भुजा ए प्लस बी प्लस सी है। तो ये बराबर किसकी होगा, देखो ए स्क्वायर, ये क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना। और हम ए बी एक बार मिला, ए बी एक बार मिला, 2 ए बी हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर बात करें बी सी की, यहाँ है 2 बी सी हो गया, ठीक है। और सी ए कहाँ गया भाई, सी ए और सी ए मिलकर 2 बार सी ए, 2 सी ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम ज्यामितीय निरूपण से इस बात को सिद्ध कर ले रहे हैं कि इस प्रकार का जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला है ये एग्जैक्ट इसके बराबर होता है, जो कि आकृतियों के माध्यम